शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज इन दिनों हरियाणा के प्रवास पर है। शंकराचार्य के पद पर विराजमान होने के बाद वह पहली बार हरियाणा में पहुंचे हैं। यहाँ शंकराचार्य महाराज के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। बता दें कि जगत गुरु शंकराचार्य आज कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां पर रजनीश गुप्ता के सेक्टर 13 स्थित निजी निवास पर पावन पदार्पण हुआ, जहां गुप्ता परिवार द्वारा भजन गीत स्वागत में गाकर अभिनंदन किए वे निवास पर पदुका पूजन संपन्न कराए गए। श्री शंकराचार्य आश्रम कुरुक्षेत्र में आज से प्रारंभ हरियाणा परिक्रमा पर आज कुरुक्षेत्र पहुंचे शंकराचार्य जी को संदीप मुदगल ने अपने ग्राम ईश्वरगढ़ स्थित निर्मित आश्रम में पूज्य गुरुदेव को साथ ले जाकर निरीक्षण करवाया। वह निर्मित कमरे की उपयोगिता के संदर्भ में अवगत कराते हुए मुदगल ने पूज्य गुरुदेव को भवन की चाबी चरणों पर अर्पित की। वहीं शंकराचार्य जी ने विधि विधान से पद चिन्ह देकर आश्रम का संचालन करने प्रारंभ किया हुई शंकराचार्य जी ने अपने शिष्य ब्रह्मचारी हृदयानंद को तत्काल प्रभाव से आश्रम की जिम्मेदारी देते हुए उन्हें नियुक्त किया। शंकराचार्य जी ने मीडिया प्रभारी अशोक साहू ने बताया कि पूज्य गुरुदेव का हरियाणा परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्वयं आए थे। सनातन धर्म में 24 अवतार हरि के हो चुके हैं। हरियाणा के 22 जिलों में हरि के एक अवतार का मंदिर बनवाया जाएगा। वहीं चंडीगढ़ में 2 स्वरूपों के मंदिर तैयार किए जाएंगे। इस अवसर पर विनोद शर्मा रोशनपुरी, दीनदयाल गोयल पंचकुला, व्यास अग्रवाल पंचायत से, विनय गुप्ता भारत विकास परिषद से, दिनेश सिंगला आउट ऑफ लिविंग से, आनंद जायसवाल डोनर फाउंडेशन से, डॉक्टर रजनीश गुप्ता, चंद्र प्रकाश उपाध्याय विशेष कार्याधिकारी, ज्योतिर्मठ धर्मालंकार, डॉक्टर पवन कुमार मिश्रा, ब्रह्मचारी केशवानंद, ब्रह्मचारी परमात्मानंद, शैलेश तिवारी, निखिल राम योगी, आनंद उपाध्याय, देवदत्त दुबे सहित सैकड़ों संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पवित्र क्षेत्र कुरुक्षेत्र के आदरणीय आप जानते ही हैं कि भगवान आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, जैसा कि अभी आदरणीय स्वामी जी ने आप लोगों के सामने बताया कि एक समय था जब तरह तरह के विभ्रम समाज में उत्पन्न किए जा रहे थे। ऐसे समय में आदि शंकराचार्य के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया और सनातन धर्म की पुनः स्थापना की। लोगों को कैसे भटक रहे थे उनको सनातन धर्म में विकसित किया। आगे भी ये परंपरा चलती रहे, इसलिए भारत की 4 दिशाओं में उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की और अपने 4 सुयोग्य शिष्यों को वहाँ पर अभिषिक्त किया। मकान न्याय मानव शासन के द्वारा पीठों का संविधान बनाया। उसी संविधान के आधार पर क्रमशः भगवान शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 पीठों की परंपरा आगे चल रही है। उन 4 पीठों में से एक पीठ है ज्योतिष पीठ, जो उत्तरायण कहलाता है, बद्रीनाथ धाम उसी पीठ के अंतर्गत आता है। उस पीठ के पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य महाराज देश के बहुत ही विशिष्ट संत पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज थे। लगभग 48-49 वर्ष तक ज्योतिष पीठाधीश्वर में के रूप में विराजमान रहने के बाद उन्होंने 99 वर्ष की अवस्था पूरा करके 100वें वर्ष में विगत 5 महीने के पहले प्रधानी हुए, शरीर छोड़ा। उनके शरीर पूरा होने के बाद उनकी इच्छा के अनुसार हमको ज्योतिष पीठ पर अभिषिक्त किया गया। ज्योतिष पीठ पर अभिषिक्त होने के बाद स्वाभाविक है कि गुरु जी के जो शिष्यगण थे देश में अनेक स्थानों पर, उन सब लोगों ने अभिनंदन के लिए हमको आमंत्रित किया। उन सबसे मिलते जुलते
फिर हमने सोचा कि अब कार्य आरंभ करना चाहिए। कार्य कैसे आरंभ करें, तो हमने सोचा कि सबसे पहले जो अपना क्षेत्राधिकार जिस क्षेत्र विशेष के लिए हमको दायित्व दिए गए हैं, पहले हम अपने क्षेत्र को एक बार देखें कहाँ तक हमारा क्षेत्राधिकार है और उन क्षेत्रों में क्या क्या धार्मिक समस्याएं हैं। तो क्योंकि 4 ही पीठ हैं 4 दिशाओं में, इसलिए पूरे भारत को 4 भागों में बांट दिया जाता है। उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र उत्तरायण ज्योतिष के अंतर्गत आता है, इसीलिए हमने सोचा कि उत्तर भारत के प्रदेशों में चलना चाहिए। जब कई प्रदेशों की सूची हमारे सामने रखी गई तो हमने सोचा कहाँ पहले चलें, कहीं ना कहीं तो पहले चलना पड़ेगा। तो जब हरियाणा का नाम हमने पढ़ा तो हमको आकर्षण हुआ, क्योंकि और प्रदेशों के नाम में ये बात नहीं थी जो हरियाणा में। हरियाणा में हरि था और किसी प्रदेश में हरि नहीं दिखाई। और केवल हरि ही नहीं, आना शब्द भी लगा। आना का मतलब आमंत्रण, भावपूर्ण ढंग से किसी को बुलाए। तो हमको ऐसा लगा कि हरियाणा हमको बुलाना, तो हम वहाँ पर चले। तो हमने कहा अपने लोगों को कि हम पहले हरियाणा जाएंगे, पूरे हरियाणा के प्रत्येक जिले में जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, तीर्थों का दर्शन करेंगे और जो समस्याएं सनातन धर्म की हैं उनको जान करके उनके निराकरण के लिए प्रकल्प स्थापित करेंगे। तभी हमारे मन में ये भी आया कि जब हरियाणा है तो हरि प्रत्यक्ष होने चाहिए। गिना गया तो पता चला कि 22 जिले यहाँ पर हैं प्रदेश, और 2 जिले प्रस्तावित हैं, झांसी और गोहाना, तो 24 जिले होने वाले। और हमने शास्त्रों में यही पढ़ा हुआ। वैसे तो भगवान श्री हरि के अनेक अवतार हैं, लेकिन उनमें से 24 अवतार पूछे गए। तो हमने सोचा कि जब हरियाणा के 24 जिले लगभग हो रहे हैं तो क्यों ना हर जिले में भगवान का एक रूप स्थापित किया जाए और इस तरह से पूरे हरियाणा में हरि को फिर से एक बार प्रत्यक्ष कर दिया जाए और एक परिक्रमा का पथ बनाया जाए जो पूरे हरियाणा को ऐसे दाहिने रखते हुए घूमे, 24 अवतारों का दर्शन हो, तो लोग हरियाणा आना शुरू करेंगे पूरे देश से विश्व से कि हरियाणा में हरि प्रत्यक्ष हैं। उनके 24 अवतार का एक साथ परिक्रमा करते हुए आप दर्शन कर सकते हैं। तो अगर ये व्यवस्था बना दी जाए तो शायद हरियाणा का जो अर्थ है वो निकल करके सामने आ जाएगा और धार्मिकता यहाँ की जो है वो प्रकट हो जाएगी। तो हमने इसी क्रम में ये यात्रा शुरू की है रोहतक जिले से, जो कि हरियाणा का मध्य है। वहाँ के महम नाम के स्थान से इस यात्रा शुरू की है। महम का भी मतलब ये है, महम माने महिमा। तो हम लोग ये देखते हैं कि भगवान की महिमा में ही भगवान रहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि ये महम अच्छी जगह है, यहीं से उनकी महिमा प्रकट होगी। तो महम से ये यात्रा शुरू की है। अभी तो कुरुक्षेत्र का दर्शन करने के लिए हम आए हैं, फिर ये पूरी यात्रा जो परिक्रमा है हरियाणा की उसका रूप हमने बना लिया है। सबसे चर्चा करने के बाद जब आप सब लोग अपनी अपनी मोहर 24 जिलों के लोग लगा देंगे तब फिर उसको हम अंतिम रूप देंगे। और इस तरह से हरियाणा में 24 जो भगवान श्री हरि के अवतार हैं उनको प्रत्यक्ष करते हुए, उनकी दर्शन और परिक्रमा करते हुए ये एक बड़ी यात्रा आरंभ हो जाएगी और किसी बहाने यहाँ पर सनातन धर्म को पुनः हम लोग उद्भाषित कर सकें। ये तो हमारी यात्रा का उद्देश्य, प्रयोजन और कारण मैंने आपको बता दिया। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि जब हम वहाँ में गए तो वहाँ पर हमने चर्चा की तो वहाँ पर नंबरदार परिवार, उनकी 450 साल की परंपरा है। 450 साल पुराने पुरखों के नाम उनको उन्होंने रखे हैं, चित्र भी बना के रखे हैं और उनकी हवेली है। उन्होंने कहा कि महाराज हम रोहतक जिले में जो अवतार स्थापित करना चाहेंगे उसके लिए भूमि भी देंगे और उसमें मंदिर निर्माण के लिए सहयोग भी देंगे। हमने हमारे
आचार्य जी यहाँ बैठे हुए हैं, आचार्य पौर्णमिश्र जी, इन्होंने हमको श्लोक सुनाया जो हमारे शास्त्र का श्लोक है। उसमें ये लिखा हुआ है कि रेवा तीरे ततः कुर्यात् वासस्तु गौतमी तटे दानम कुर्यात् कुरुक्षेत्रे मरणम जाह्नवी तटे। इसका मतलब है कि कुछ खास काम के लिए खास जगह ही तय है। रेवा माने नर्मदा, नर्मदा के किनारे तपस्या करनी चाहिए। इसीलिए हमारे जो ब्रह्मचारी हैं तपस्वी वो सब नर्मदा के किनारे ज़्यादा मिलते हैं, वहीं नर्मदा परिक्रमा होती है। मार्कंडेय मुनि नर्मदा के किनारे ही रहते थे। रेवा के नर्मदा के किनारे तपस्या होती है। और वासस्तु गौतमी तटे, जो गौतमी है त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र, उस नदी के किनारे निवास के लिए अनुशंसा की गई है कि रहना हो तो वहाँ रहना चाहिए। इसी तरह से दान करना हो तो कुरुक्षेत्र आना चाहिए। दानम कुर्यात् कुरुक्षेत्रे। और फिर कहा मरणम जाह्नवी तटे, जब अंतिम समय आए तो गंगा के किनारे चले जाना चाहिए। तो हमने ये श्लोक शास्त्रों में पढ़ रखा था, हमारे आचार्य जी से भी हमने सुना, तो सोच रहे थे हम कि कुरुक्षेत्र में चल करके दान करेंगे। यहाँ आए तो अभी हम पहुँचे हैं, अभी हमारी पहली सभा भी नहीं हुई। और खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।